वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एसएससी की जो जीडी की क्लासेस लग रही हैं उसमें। तो आज हमने एसएससी की जीडी की क्लास का आज जो हम टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा वो करवाऊंगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहली क्लास है ये आज हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन को क्या बोला जाता है हिंदी में? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो हमारे टॉपिक का नाम है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है, रेशियो को अनुपात और जो प्रपोर्शंस होता है वो होता है समानुपात या समानुपात और समान अनुपात और समानुपात। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा और आज हम जो बेसिक है वो करेंगे समानुपात का। ठीक है, समानुपात या प्रपोर्शन क्या होता है पहले बेसिक देखिए, फिर हम क्वेश्चन के द्वारा भी इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। प्रपोर्शन प्रपोर्शन या हम इसको बोलते हैं समानुपात। समान, ठीक है, होता क्या है समानुपात? जब हमें दो अनुपात दिए जाए और वो दो अनुपात कब समान होंगे, कब प्रोपोर्शन में होंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा एक मेरे पास 5 है और 5 अनुपात कितना है? 5 अनुपात मेरे पास है 10। ठीक है, 5 अनुपात 10 है और ये होता है समानुपात का साइन। समानुपात का जो साइन है ये समानुपात का साइन है और ये अनुपात का साइन है। जब हम दो डॉट लगाते हैं एक बार, दो डॉट एक बार लगाई जाती हैं इस तरीके से, तो उनको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, और ये जब एक ये अनुपात हो गया और एक अनुपात में यहाँ पे और बना रहा हूं, यदि 5:10 है, यहां पे मैंने लिखा 3:6। क्या ये चारों नंबर समानुपात में हैं? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल पहला, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों को आराम से देखें, सारी बात समझ आएंगे, बाद में क्वेश्चन भी सारे इस तरह समझ आएंगे जिसमें क्या क्या पूछा जा सकता है समानुपात में, क्या क्या आपसे जो आपके प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पुट हुआ है कि क्या ये चारों, आपको ये चार नंबर इस तरीके से देके और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों नंबर समानुपात में हैं। अब यदि हमने चेक करना है समानुपात में है तो उसको चेक करने का जो मेथड है, तरीका है, वो काफी है। ठीक है, और आपको मैं सारे ही बताऊंगा, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं सारे बताऊंगा, क्योंकि यदि आपने चारों सीखे होंगे तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे हम कौन सा मेथड लगा ले, वो डिपेंड करेगा इन नंबर्स के ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर कि ये नंबर कौन से हैं। किसी के ऊपर पहला मेथड सही लगेगा, आपको उससे जल्दी हो जाएगा, किसी सम में दूसरे मेथड से जल्दी हो जाएगा, किसी में तीसरे से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि क्या ये चारों नंबर समानुपात में है या नहीं है, मींस प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आसान नंबर है, हमें पता लग जाता है इसकी, ये वाला एक ग्रुप है और ये वाला एक ग्रुप है, एक रेशो ये है हमारे पास, एक रेशो ये है। क्या दोनों रेशो ये आपस में बराबर हैं? देखने से तो ये लग रहा है कि इधर 5 है इधर 3 है, नहीं बराबर है, इधर 10 है इधर 6 है, नहीं बराबर है। लेकिन ये जो रेशो है ये अभी तक रेशो नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, जो पहला मेथड है उससे पहले देखिए,
मेथड नंबर 1 कैसे हम चेक कर सकते हैं कि 4 नंबर आपको दिए होंगे वो समानुपात में है या नहीं है। तो 5 और 10, यदि 5 और 10 को मैं कैंसिल करूं, 5 है मेरे पास और एक मेरे पास 10 है, यदि मैं 5 और 10 को कैंसिल करता हूं तो ये कौन से पहाड़े पे जाते हैं, 5 के पहाड़े पे हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ा 5 ही है। तो 5 के पहाड़े में 5 मेरा आता है 1 नंबर पे और 10 मेरा आता है 2 नंबर पे। तो ये रेशो क्या बन गई, 1:2, ठीक है। और फिर मैं इसको भी चेक करूंगा 3 और 6 को, क्या ये दोनों किसी टेबल पे जा रहे हैं, जा रहे हैं 3 के टेबल पे। 3 के टेबल में जो 3 है वो आएगा 1 नंबर पे और जो 6 है वो आएगा 2 नंबर पे। तो ये भी रेशो क्या होगी, 1:2 और ये भी क्या होगी, 1:2, ठीक है। ये दोनों रेशो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। मींस ये अनुपात क्या आ गया, समान आ गया। ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात यदि समान आ जाए तो ये चारों जो नंबर हैं वो किस में है, समानुपात में है। मींस हम कह सकते हैं भी 5, 10, 3 और 6 कौन से अनुपात में है, समानुपात में है, ठीक। क्योंकि 5 और 10 की हमने रेशो बना ली 1:2, 3 और 6 की रेशो बना ली 1:2, ये ठीक। तो दोनों को चेक किया, ये समानुपात में। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसके टेबल में ये जैसे R है 10, यहां पे यदि 11 होता है ना और वहां पे कुछ और होता तो फिर हमें कैंसल ना होती हो या कुछ भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन में हमें कई बार ये रेशो बनती नहीं होती, लेकिन फिर भी वो समानुपात में होते हैं। पर प्रॉपर रेशो इक्वल बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेथड नंबर 2 है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आसान नंबर लिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। नंबर इस तरह के थोड़े से हार्ड या टिपिकल नंबर आएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेथड क्या है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। इसको हम सीधा ही देख सकते हैं भी एक 5 है और एक हमारे पास 10 है। पहले जो अनुपात हमारे पास था 5:10 का था और जो प्रपोर्शन के बाद दूसरा अनुपात था 3:6 का था, ठीक है। तो हमने देखा भी 5 इधर है और ये 10 जो है 5 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 5 का डबल हो रहा है। तो क्या ये वाला नंबर इस नंबर का डबल हो रहा है, तो 6 जो है वो किसका डबल हो रहा है, 3 का डबल हो रहा है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया और उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे अगला नंबर आ गया। मतलब इस नंबर का यदि मैंने डबल किया तो ये आ गया, इस नंबर का डबल किया तो ये आ गया। तो ये भी क्या मेरे पास, यहां से मेरे को पता लग जाएगा समानुपात में है, मेरे को रेशो निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तीसरा जो कि मेथड हम लगभग सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, लगाएंगे ज्यादातर मेथड, ठीक है, जब भी हमें कोई अनुपात निकालना होगा। मेथड नंबर 3 नंबर मेथड में क्या होगा, 3 नंबर मेथड में, अब ये बात आप ध्यान से समझिए मेरी, एक 5 है, एक 10 है, एक 3 है, 6, हम 2 मेथड से कर चुके हैं भी ये समानुपात में है या नहीं है। ये मैं आपको आज प्रपोर्शन करवा रहा हूं। प्रपोर्शन मींस समानुपात। समानुपात का मतलब है कि जब जो टॉपिक हमारा पूरा रेशियो है ना, प्रपोर्शन, जो आज हमारी क्लास है वो सिर्फ प्रपोर्शन की है, प्रोपोर्शन, ठीक है, समानुपात। जो तीसरे मेथड की मैं बात कर रहा था, तीसरे मेथड में क्या होगा, जब भी कोई आपको 4 नंबर दिए जाएंगे तो हमेशा क्या आपने चेक करना है, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करनी है और ये मल्टीप्लाई आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपस में इक्वल आएगी। यदि इक्वल आएगी तो ही समानुपात में है, यदि इक्वल नहीं आएगी तो ये समानुपात में नहीं है। अब देखिए, मतलब जो एंड वाले नंबर है, 4 नंबर में 2 बीच वाले नंबर होंगे और 2 बाउंड्री वाले नंबर होंगे। ये स्टार्टिंग बाउंड्री है और ये एंड बाउंड्री है, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल सिरे वाले, सिरे पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, जो किनारों पे होंगे, तो एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, तो इन किनारों की आपने गुना कर देनी है। और गुना करके देखा आपने, 5 को 6 से गुना किया तो कितना आया, 30 आया, 30 आया, 5 गुना 6 30, 5 6 30। और 10 को 3 से गुना किया तो ये भी क्या आया, 30 आया।
इसका मतलब ये प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रपोर्शन क्या होता है। यदि ये कंडीशंस कोई भी तीनों में से एक कंडीशन से आप चेक कर सकते हो कि ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं इन नंबर्स को एक अनुपात इधर है, एक अनुपात का पेड़ इधर है, कि ये दोनों अनुपात जो है हमारे पास वो समानुपात में है कि नहीं। ठीक है, अनुपात होता है बेटा हिस्सा। हिस्सा मीन्स यदि ये इसके पास एक हिस्सा तो इसके पास दो हिस्से हैं। ठीक है, मतलब इसके 5 इसके पास 10, इसका मतलब क्या निकल रहा है, यदि इसको एक हिस्सा मिल रहा है तो इसको दो हिस्से मिल रहे हैं, इसको भी एक मिल रहा है तो इसको दो मिल रहे हैं। अब मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए। ठीक है, और भी काफी हैं, अपॉन करके, चेक करके। ठीक है, तो आपको इन तीनों मेथड से हमारा काम चल जाएगा। जिस क्वेश्चन पे जो मेथड हमें अच्छा लगा हम वही मेथड निकालेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेथड हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि इससे हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब आप एक बात याद रखना कि 4 नंबर तभी अनुपात में होते हैं यदि प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो मध्य वाले दो नंबर है, मध्य वाले दो नंबरों का जो गुणा है, प्रोडक्ट है, वो प्रथम और अंतिम नंबर के गुणा के यदि बराबर होगा तभी वो समानुपात में है, अदरवाइज समानुपात में नहीं है। ठीक है, इतना सही बात थी कि प्रपोर्शन होता क्या। पहले तो ये मैंने आपको बताया भी प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में मेरे पास है पहला क्वेश्चन, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन क्या है? ठीक है, आज हम प्रपोर्शन कर रहे हैं। अब आपको एग्जाम में जब आप PYQs देखोगे तो उसमें आप देखना, कोई मर्जी बुक उठा लेना PYQs की। ठीक है, तो उसमें आप देखना कि आपको लगभग 1-2 पेपर छोड़ के हर एक पेपर में कोई ना कोई अनुपात तो पूछा ही हुआ है। ठीक है, तो SSC का काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। अनुपात जो होते हैं वो आपके जो लेवल है, आप SSC GD का जो लेवल है उसमें बेसिकली 3 अनुपात ज्यादा पूछे गए हैं, और 3 अनुपात आपके सिलेबस में जो बन रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास चौथा अनुपात। चौथा अनुपात लिखा होगा भी, चौथा अनुपात पता करें, फोर्थ प्रपोर्शन, चौथा अनुपात, या इसको लिखा होगा चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात इस तरह से भी लिख सकते हैं, चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात या चतुर्थ अनुपात, हमसे चौथा अनुपात पूछा हुआ है क्या होता। तो पहले हम यही करते हैं, जो आएंगे आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास संख्याएं हैं 60, 48 और 30। 3 संख्याएं हमें दे दी और हमसे ये पूछा गया है कि इस प्रश्न में चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए, चौथा अनुपात क्या होगा। अब चौथे अनुपात का निकालने का फॉर्मूला, इस अनुपात को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो क्या है कि इसके बाद हमें तीसरा अनुपात पूछेंगे और एक मध्य अनुपात पूछेंगे। तो मैं आपको कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसी मेथड से आपको तीसरा अनुपात निकालना सिखा दूंगा और इसी मेथड से आपको मैं मध्य अनुपात निकालना सिखा दूंगा। चलो आपको पहले तीनों अनुपात बता देता हूं। एक होता है चौथा अनुपात या चतुर्थ अनुपात, दूसरा हमारे पास होता है तृतीय अनुपात। आएगा आगे देखिए क्वेश्चंस में, ये भी चतुर्थ है, ये भी चतुर्थ है, ये तृतीय अनुपात। या तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात या तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। और तीसरा जो मेन अनुपात है वो होगा मध्य अनुपात। मध्य अनुपात या मध्य अनुपात, ये हो गया फोर्थ प्रपोर्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तीसरा मीन्स थर्ड प्रपोर्शन। और मध्य अनुपात या माध्य अनुपात भी बोला जाता है इसको, माध्य अनुपात या औसत अनुपात, माध्य अनुपात। माध्य अनुपात मीन्स
कौन सा प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन। इसको इंग्लिश में फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में मीन इसको इंग्लिश में मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। कौन सा प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन। ये थर्ड प्रपोर्शन, तीसरा है तो थर्ड प्रपोर्शन, ये चौथा है तो चौथा मीन्स फोर्थ प्रपोर्शन। अब इन तीनों अनुपात को पता करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप बुक्स लोगे, बुक्स में से देखोगे, है ना, तो बुक्स में क्या है कि हर एक में एक अलग सा कईयों में फॉर्मूले बता रखे हैं भी इसको पता करने का ये फॉर्मूला है, इसको पता करने का ये फॉर्मूला है, इसको पता करने का ये फॉर्मूला है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ही चीज समझाऊं और उससे ये तीनों ही आ जाए, ठीक है। तो यदि हम चौथा अनुपात ढंग से समझेंगे तो मेरा तीसरा अनुपात और मध्य अनुपात जो आपने निकालना है, तो मेरा 50-60% काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो भी आपको 50-60% आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ मेथड हमने यही लगाना है। तीसरा अनुपात निकालने में भी यही लगाएंगे, दूसरा भी यही लगाएंगे। आपको फॉर्मूले शॉर्टकट्स ये पढ़ो, भूल जाते हो पेपर में बाद में तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक मेथड बताऊं और उससे हमारा सारा कुछ ही हो जाए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो मेरे पास जो पहला नंबर है, पहली संख्या है, वो है 7। तीन संख्याएं मेरे पास दी हुई हैं। चलो ये सबसे आसान भी है, ये सबसे आसान भी है, और ये समझ आएगा तो ऑटोमेटिक वो भी आ गया। तो यदि तीन संख्याएं मुझे दी गई हैं, मैंने चौथी संख्या पता करनी है, चौथा अनुपात पता करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे मालूम है कि जो मेरा पहला नंबर है वो है 60 लिख लिया मैंने। जो दूसरा नंबर है, ये मैंने रेशो का निशान लगा लिया साथ में, है ना। दूसरा नंबर है मेरे पास 48। अब निशान रेशो का नहीं लगेगा, निशान किसका लगेगा? प्रपोर्शन का। मीन्स एक पेयर इधर बनेगा, एक पेयर 2 का उधर बनेगा। ये पहला है, ये दूसरा है। 30 मेरा क्या है? तीसरा है। और मैंने कौन सा निकालना है? चौथा मैंने निकालना है। चौथा कुछ भी आप मान लो, मैंने यहाँ पे चौथा क्या रख लिया? चौथे को कुछ मर्जी आप लिख लो। चौथा आपका क्या है? ये आपका चौथा है। फोर्थ अनुपात मैंने x लिख दिया। तो ये था पहला दिया हुआ में, ये था दूसरा, ये था तीसरा, और ये था चौथा। तीन हमें दे रखे थे, चौथा हमसे पूछा गया कि चौथा अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब जब मैंने आपको बेस करवाया था, और ये चारों नंबर अनुपात में हैं, ठीक है, आपसे चौथा तभी पूछा जाएगा कि ये बोल रहा है ये साइन लगा हुआ है, मतलब चौथा अनुपात पूछा है, इसका मतलब 3 और 1 ये 4, चार नंबर किसमें? समानुपात में है। अब मैंने आपको बेस में करवाया था कि आप इन तीनों में से कोई मर्जी मेथड लगा सकते हो। हम लगाएंगे ये वाला मेथड। मतलब यदि चार नंबर अनुपात में हो तो जो बीच वाले दो नंबर हैं उनकी गुना पहले और चौथे की गुना के क्या होती है? बराबर होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोनों को मीन, और इनको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली चीजें, मीन मतलब अंदर वाली चीजें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन की जो गुना होती है वो एक्सट्रीम की गुना के क्या है? बराबर होती है। तो अब हमें पता है कि ये जो चारों नंबर हैं हमारे अनुपात में तो है, लेकिन हमारे पास चौथा नंबर नहीं है और चौथा अनुपात नहीं है। चौथा अनुपात ही हमने क्या पता करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को पता है यदि चारों नंबर अनुपात में है तो मैं लिखूंगा 60 और किसकी मल्टीप्लाई? 60 और चौथा x है। 60 और जो x की मल्टीप्लाई है पहले और जो चौथे की मल्टीप्लाई है वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी मेरे पास दूसरे और तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई। पहले और चौथे नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होगी दूसरे और तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई के। दूसरा नंबर मेरे पास कितना है? 48, और तीसरा नंबर मेरे पास कितना है? 30।
ये मेरे को कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पता था भी 4 नंबर तभी प्रोपोर्शन में होते हैं यदि बीच वाले दो की मल्टीप्लाई जो होती है 48 और 30 की गुना वो 60 और x की गुना के बराबर आएगी। ये मैंने बराबर लिख लिया, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा चौथा अनुपात था x, तो हमने लिखा जो x हमारा चौथा अनुपात है वो क्या आएगा, 48 इधर है, इधर 30 है, और ये जो 60 है, 60 से हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 30 को जब हमने 60 से भाग किया तो सीधा पता लग रहा है ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और इस 2 को जब मैं 48 से काटूंगा तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 नंबर पे और 8 आता है 4 नंबर पे, सारे कट गए और बचा क्या मेरे पास 24। तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 24। मीन्स यहाँ पर x था मेरा, तो मेरा जो चौथा अनुपात है वो कितना आ गया, 24। 24 का मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये जो तरीका था ये था फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। आ गया होगा समझ आपको कि जब 3 नंबर हमें दिए होते हैं, चौथा नंबर हमें निकालना होता है, तो चौथा नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 60 मल्टीप्लाई x पहले और चौथे की गुना, क्योंकि चारों प्रोपोर्शन में है, वो बराबर होगी दूसरे और तीसरे की गुना के। ये x हमें इधर रख लिया, जो चीज निकालनी हो उसको अकेला छोड़ लो हमेशा, वो निकल जाएगी आपकी। 60 इधर गुना, जो नंबर इधर गुना हो रहा हो इधर आके क्या होता है, डिवाइड होता है, अपॉन में चला जाता है। तो इस 30 से 60 काटा 2 आया, इस 2 से 48 काटा 24 आया। तो 24 को सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। इसका मतलब जो हमारा चौथा नंबर है वो क्या आएगा, जो हमने x मानना था चौथा अनुपात, वो क्या आ जाएगा, 24। तो ये था मेथड किसको निकालने का, फोर्थ प्रोपोर्शन को निकालने का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ का एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 है, 12 है, 3 है, क्या है। ठीक है, ये छोटे नंबर है, सीधा भी पता लग रहा है क्या आएगा। चलो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 12, ठीक है, एक नंबर है 2, एक नंबर है मेरे पास 12, एक नंबर है 3, और एक नंबर मेरे पास है पता नहीं मेरे को क्या है, x। और यहाँ पे मैं साइन लगा लूंगा। तो यहाँ पर मैंने साइन लगा लिया पर रेशो का, यहाँ 2 का पेड़ पूरा हो गया, ये मेरे पास प्रपोर्शन आ गया, और ये मेरे पास रेशो आ गया। ये रेशो अनुपात का साइन होता है और ये प्रपोर्शन का साइन होता है। अब यदि ये समानुपात में है, ये हमें दे दिया, जब भी चौथा अनुपात पूछेंगे या तीसरा अनुपात पूछेंगे या मध्य अनुपात पूछेंगे तो तब आपको क्या होगा, जो नंबर दिए होंगे वो अनुपात में होंगे, 4 नंबर अनुपात में है। अब हमें पता है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, यदि 4 नंबर अनुपात में है लेकिन चौथा नंबर नहीं है हमारे पास, चौथा नंबर क्या आएगा। तो हमने क्या किया, हमें पता है इस 2 की और इस x की मल्टीप्लाई और इस 12 की और इस 3 की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि मध्य वाले जो 2 नंबर होते हैं उनकी गुना और जो एंड पॉइंट पे 2 नंबर होते हैं उनकी गुना आपस में बराबर होती है। तो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई किससे की, पहले की मल्टीप्लाई अंतिम से, क्या आ गया, x आ गया, इक्वल टू दूसरे की मल्टीप्लाई हमने की तीसरे से, 2 मध्य वालों की मल्टीप्लाई और पहले और अंतिम की मल्टीप्लाई क्या हो गया आपस में इक्वल होगी। ये बात मैं आपको बेसिक में जब आपको समझाया था वो आपको करके भी दिखा चुका हूं। ठीक है, अब ये हमारा चौथा अनुपात है, तो चौथा अनुपात हमें निकालना है, जिसको भी निकालना हो उसको अकेला छोड़ दो। ठीक है, ये 12 है, 12 मल्टीप्लाई 3 है, और ये जो 2 है इधर जाके भाग हो गया, और इस 2 से ये 12 कट किया, 6 आया, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 18 आया, और 18 हमारा क्या आया, आंसर आया। आंसर मीन्स हमारा कौन सा अनुपात आया, हमारा आया चौथा अनुपात, चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात क्या होगा, तो चौथा अनुपात होगा हमारा 18।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये पहला, 2 हमारे पास पहला है, 12 हमारे पास दूसरा है, 3 हमारे पास तीसरा है और चौथा हमारे पास नहीं है। यही हमसे पूछा हुआ था। तीनों को लिख लिया, चौथे को x लिखा, पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 और 3 की मल्टीप्लाई। x लिखा, 12 मल्टीप्लाई 3, 2 नीचे आया, 2 को 12 से काटा 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आया। तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। 18 मीन्स ऑप्शन नंबर 6। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह से अनुपात निकालना आ गया होगा। जब भी आपका एग्जाम में चौथा अनुपात पूछ जाएगा तो आप ये मेथड लगा देना। अब यदि रेशोस इजी हो, ठीक है, मेथड और भी बता देता हूं, काफी मेथड से निकल जाता है, लेकिन जो ये मेथड हम लगाएंगे हम सब में लगाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे सारे निकलेंगे। ठीक है, तो वैसे सीधा दिखना है तो देख लो, क्योंकि नंबर छोटे थे। 2 को किससे गुना करने पे 12 आ रहा है, 2 को किससे गुना करने पे 12 आ रहा है, 2 को 6 पे गुना करने पे 12 आ रहा है। तो हम भी 3 को 6 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सीधा आंसर भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट्स वाला नंबर आ गया है, इसके टेबल में तब तो 12 आ रहा था, यहाँ पे 12 ना आया, यहाँ पे 13 आ जाता, फिर क्या करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था, या कोई बड़ी क्वांटिटी जो हमें टेबल नहीं आता, फिर क्या करेंगे। लेकिन जब छोटे नंबर है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 गुना 6 12 होता है, 3 गुना 6 18 होता है, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक, छोटे क्वेश्चन में आप सीधा कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको आज आपकी जो क्लास है वो आपकी बेसिक क्लास है बिल्कुल, जिसमें आपको प्रॉपर सारे का सारा बेस समझा रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी हुई। हाँ, जो पिछले साल 2 साल से 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जो एक बार इसको पढ़ चुके हैं, वो उनके लिए आसान है। ठीक है, तो उनको ये बातें करी हुई उनको पता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कर लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं, है? लेकिन आपको मेथड जितने सारे बता दूंगा, जो अच्छा आपको लगेगा उससे आप कर लीजिए। मैंने इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि इस मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये 2 गुना 6 12 है, 3 गुना 6 18, इसी में होगा, 3 गुना 6 18 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 13 होता, फिर हम क्या करते, फिर ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाता, फिर हमें इसी मेथड पे आना पड़ना था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा चौथा अनुपात। एक क्वेश्चन और है चौथे अनुपात का। तो ये एक 5 है, एक 10 है, एक 20 है और एक हमारे पास पता नहीं, ये हमारा हमने मान लिया वो चौथा अनुपात है। फिर हमने क्या किया, ये रेशो है, ये प्रोपोर्शन और ये रेशो। तो एक हमारे पास ग्रुप अनुपात का ये बन गया, एक अनुपात का ये बन गया, है ना। ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर और ये हमारा चौथा नंबर। ठीक है, चौथा अनुपात हमें क्या करना, पता करना। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात और वो चौथा अनुपात। फिर मेरे को पता है भी जो 5 और x की मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होगी, 10 और 20 की मल्टीप्लाई के। तो 5 से सीधा 20 काट दूंगा 4, क्योंकि नीचे लेके जाऊंगा तो सीधे काट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीधा भी आप काट सकते हो, वो तो आपको समझाने के लिए बताया था। 5 को 20 से काटा 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 40 आ गया। 40 मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा। 40 मीन्स 40। 40 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए 40। और ये भी आसान से सवाल है, आसान नहीं क्योंकि आपको समझ आ जाए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। 5 का डबल यदि 10 होता है तो 20 का डबल कितना होगा, 20 का डबल 40 होगा। ठीक, फिर आपको लग रहा भी सर ने इस तरह से क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, अभी ये डबल हो रहा है इसका भी डबल कर दो, है ना। लेकिन 5 यहाँ पर 11 होता, फिर मैं क्या बताता, सर ये तो डबल हो ही नहीं रहा। 5 होता, यहाँ पे 11 होता, फिर क्या करते, फिर वो वाला मेथड फेल। फिर हम यहीं पे आते, यहाँ पे कुछ मर्जी होता, फिर पहले और अंतिम की गुना बराबर रखेंगे 10 और 20 की गुना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो था हमारा पहला कंसेप्ट चौथे अनुपात का। अब जो है अगला क्वेश्चन हमारा है तृतीय अनुपात। और तृतीय अनुपात मीन्स तीसरा अनुपात आपसे पूछेंगे। जो बच्चे किताबों से, यदि आपके पास किताब से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, घर पे,
और उन बच्चों ने फॉर्मूले याद किए होंगे इनके, वे फोर्थ प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला ए बी सी डी बी सी बाई ए इक्वल टू डी, जो भी फॉर्मूले किताबों में दिए होते हैं, या तृतीय अनुपात निकालना है तो बी का स्क्वायर अपॉन ए, और यदि अपना निकालना है मध्यानुपात, मध्यानुपात का मतलब आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला किताबों में दिया होता है ए बी का वर्गमूल, ए बी का वर्गमूल या रूट ए बी, ठीक है। तो लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आपने ढंग से एक चौथा अनुपात ढंग से कर लिया तो आपको बाकी अनुपातों के लिए कोई बुक, कोई किताब में से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए कि पहले और अंतिम की गुना दूसरे और तीसरे जो बीच वाले दो नंबर है उनकी गुना के बराबर होती है यदि नंबर अनुपात में है, जो मैंने शुरू में बात बताई थी। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरा अनुपात कैसे निकलता है। तो देखिए तीसरे अनुपात में क्या होगा कि चौथे अनुपात निकालने के लिए, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपको चारों नंबर दिए होंगे, लेकिन तीसरे अनुपात में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर दिए होंगे, और यदि आपसे मध्य अनुपात पूछेगा फिर भी आपको दो ही नंबर दिए होंगे। सिर्फ यदि आपसे चौथा अनुपात पूछा जाएगा तभी आपको क्या दिया होगा, तभी आपको 3 नंबर दिए होंगे। अब आपके पास सिर्फ दो ही नंबर है, 4 और 42। अब 4 और 42 से हमने प्रोपोर्शन कौन सा निकालना है, तृतीयानुपाती, इसका तृतीयानुपाती पता करना। तीसरा अनुपात कौन सा होगा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा। तो करते हैं इसको, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, बीच वाले दोनों की गुना बराबर है पहले और अंतिम की गुना की। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 4, हमने लिख लिया 4, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है 42, क्या दिया हुआ है 42, मैंने लिख लिया 4 के बाद 42, 2 लिख लिए। अब यहाँ पे आके रुक जाते हैं, अब क्या करें आगे, है ना। यहाँ पे मैंने ये एक पेयर भी मेरा बन गया है, इसके बाद प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया। अब बाकी 2 नंबर और लिखने हैं, चलो एक तो हमें निकालना है तीसरा, तो एक नंबर तो हमें और चाहिए। जब हमारे पास 4 नंबर होंगे फिर ही कहानी आगे चलेगी। तो ये हमारे पास अब पहला है ना, और ये हमारे पास दूसरा है। हमने निकालना कौन सा, तीसरा। तो तीसरा निकालने के लिए हमें तीसरे को चौथे की जगह पे रखना पड़ेगा, तीसरे को चौथे की जगह पे रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब तो 4 42 है, तो पहला लिखा फिर दूसरा लिखा। तो ध्यान से सुनिए इस बात को, अब आपने दूसरे को फिर लिख देना है, क्योंकि हमने अंत तक तीसरे तक जाना है, लास्ट में तीसरे तक जाना है। हमें आएगा तीसरा हमारा लास्ट में, जैसे पिछले क्वेश्चन में चौथा निकाला था, चौथा हमने दोनों क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में एक्स मान लिया था, है ना। तो ये पहला, ये दूसरा है, तो आप दूसरे को रिपीट करके यहाँ पे दूसरा ही लिख दीजिए। पहला, दूसरा, फिर दूसरा, और फिर कौन सा आ जाएगा, तीसरा। पहला, दूसरा, दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, आपका तीसरा अनुपात निकल जाएगा। देखो ये पहला है, दूसरे को रिपीट करना है, दूसरे को 2 बार लिख देना। 4 हमने पूरे करने, तीसरा, और जो तीसरा वो अंत में लिखेंगे। तो ये चौथा नहीं, अभी ये कौन सा, तीसरा, क्योंकि हमें 2 ही दिए हुए थे। तो ये पहला, ये दूसरा, फिर ये दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा। टर्म्स तो हमने 4 कर ली ना, टर्म्स हमने 4 कर ले, तो टर्म्स 4 होगी हमारे पास, लेकिन इससे निकलेगा कौन सा, तीसरा, क्योंकि दूसरे को हमने इसमें क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो बस बात फिर वही है, क्या करेंगे अब हम करेंगे x निकालने के लिए, और तरीका वही पहले वाले कि पहले और अंतिम की मल्टीप्लाई, है ना। पहले और अंतिम की जो मल्टीप्लाई है वो बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई के क्या होगी, इक्वल होगी। फर्स्ट 4 है और अंतिम हमारे पास x है, पहले और अंतिम की मल्टीप्लाई मीन्स 4 मल्टीप्लाई x, और ये बराबर होगी किसके, ये बराबर होगी दूसरे और
चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे की जो दोनों बीच में है। तो जब तीसरा निकालना होगा तो दोनों बीच वाले क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। बस दोनों बीच वालों को हमेशा बराबर कर देना। पहला है 3 हो गए, उसके बाद x लगा के वो हमारा ये जो x अब हमारा कौन सा अनुपात है, ये हमारा थर्ड है, थर्ड प्रपोर्शन है हमारा, थर्ड प्रपोर्शन है। तो 4 मल्टीप्लाई लास्ट नंबर x मतलब तीसरा, और ये 42 है, बीच वाले दोनों क्या 42 और 42 है, 42 है, और ये भी मेरे पास 42 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, और x मेरे पास अब क्या आ जाएगा 42 गुने 42, और नीचे मेरे पास क्या है 4 है। अब मैं यदि इसको कैंसिल करता हूं तो 2 के पारे में जाएगा, 2 के पारे में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 दूने 4, और 2 के पारे में ये आ जाएगा मेरे पास 21, फिर 2 के पारे में ये 42 है तो ये क्या आ जाएगा 21, नीचे खत्म हो गया, ऊपर 21 और 21 बचा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने का था 441, तो क्या आ जाएगा 441, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें है ए 441, ए ऑप्शन 441। देखिए ध्यान से इसको, जब भी आपसे तीसरा अनुपात पूछेंगे तो आपको 2 संख्याएं देंगे, तो एक संख्या आपको 4 दी हुई है, एक संख्या आपको 42 दी हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, 4 42 दोनों लिख ली। अब उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, दूसरे नंबर को एक बार और लिख देना, जो बीच वाले दोनों नंबर है वो एक जैसे होंगे, हमेशा बीच वाले दोनों नंबर एक जैसे होंगे, क्योंकि हमें तीसरा निकालना है। तो इस बात को 2-3 बार आप याद करोगे तो पता लगेगा तीसरे में क्या होगा, पहला दूसरा फिर दूसरा और फिर तीसरा, अंत तक तो हमें तीसरे में जाना है ना, पहला दूसरा फिर दूसरा लिखना और फिर तीसरा, और फिर जो काम हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने में किया था वही काम तो पुराना काम है और उसमें कोई चेंज नहीं। बेसिक चीज यहाँ पे है, तीसरे अनुपात में हमने लिखना कैसे है, तो लिखने वाला यदि काम आपको समझ आ गया तो ऑटोमेटिक ये तो वही करना है, बीच वाले दोनों की गुना और पहले और अंतिम की गुना, तो वहां पे तीसरा अनुपात हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ का एक क्वेश्चन और करते हैं, 25 और 50 का तीसरा अनुपात क्या होगा। 2 ही नंबर दिए हैं, इसको बताया क्या है, ठीक है। और आज की क्लास में ये बताया कि सारे अनुपात निकालते कैसे हैं, फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले आपको किताबों में मिल जाएंगे, मैं भी आने वाली क्लास में किसी में बता दूंगा। आज मैंने जैसे मीन प्रोपोर्शन का बताया, थर्ड प्रोपोर्शन का बताया है ना, 2 फॉर्मूले, फोर्थ प्रोपोर्शन वैसे निकालो जैसे मैंने आपको बताया है। तो थर्ड और मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। मीन प्रोपोर्शन रूट में ए बी 2 नंबर दिए होंगे, पहले नंबर को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, रूट में ए बी की गुना करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। और अपना थर्ड प्रोपोर्शन में ए बी सी है तो बी का स्क्वायर अपॉन ए सी करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखने वाली बातें हैं, जो याद रख सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे को तो याद रहती नहीं है। ठीक है, मैं तो सीधा बता देता हूँ, मैं तो बेसिक मतलब इस ट्रिक का एक मेथड, एक करने का मेथड अपना अपना लो, ऑटोमेटिक सम निकल जाता है, पेपर में सम जरूर होगा। अब ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, एक तरफ 27 है, एक तरफ 72 है ना, और ये प्रोपोर्शन है, और ये क्या है x है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर 8 है, ये हमें दिए हुए थे। तो पता है ये कौन सा, ये पहला है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है ना, चारों दे दिया हमें, लेकिन एक मिस कर गया नंबर बीच में से, कौन सा x, और उसी x का मान पूछा है, इस x की वैल्यू इस x की स्थान पे क्या आएगा। बस वही बात याद रखो कि आपको पता होना चाहिए पहले और जो चौथे की मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा बराबर। देखो एक ही कंसेप्ट में चलाओ सारे क्वेश्चंस पे, फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई 2 बीच वाले जो मीन है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर, आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए उसी मेथड से, सारे आपको प्रोपोर्शन समझा दिए, मीन प्रोपोर्शन भी, थर्ड प्रोपोर्शन भी, फोर्थ प्रोपोर्शन भी, और जो क्वेश्चंस भी आएंगे, जब भी प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी मेथड पे रहूंगा। 27 और 8 की जो मल्टीप्लाई है, पहले और अंतिम की मल्टीप्लाई, वो बीच वाले 2 नंबरों की मल्टीप्लाई के क्या है बराबर आएगी। ठीक है, और भी लॉजिक इसमें लग रहे हैं, वो भी लगा के आप देख सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि नंबर छोटे हैं
ठीक है, और मल्टीपल में बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने निकालना है x, तो 72 इधर आ जाएगा मेरे पास, 27 गुना 8 और ये 72 नीचे आ गया, और इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास x का जो मान है वो आ जाएगा। तो 8 के बारे में जो 72 है वो कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और 9 के बारे में जो 27 है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो सारा कट कटा के हमारे पास बचा 3, तो इस x की जगह पे 3 आना चाहिए, 3 मीन्स ऑप्शन है सी, 3 आना चाहिए। यदि यहाँ पर 3 आ गया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल अपने आप हो जाएंगे, और ये किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। अब देखिए इसको, ये मेथड तो हमारा जेन्युइन मेथड तो यही है, ठीक है। बाकी कोई नंबर छोटे हो, कोई लॉजिक लगता हो वो भी लगा सकते हैं। मैंने देखा भी 72 को यदि मैं 8, ठीक है, ये 9 के पाड़े में जा रहे हैं ना, 9 के पाड़े में यहाँ पे 8 आ जाता है, तो ये 9 8 72 है, तो ये 9 तिया 27 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। कोई मर्जी लॉजिक लगा लो, लेकिन ये तरीका सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो, हाँ एक ये क्वेश्चन है, 11:14, 11:14 मेरे पास, मीन्स 11/14 का मतलब है 11/14। 11/14 में यदि अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, न्यूमिनेटर को इंग्लिश में एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद कर लेना। ये न्यूमिनेटर है, 11/14 कोई किसी का अनुपात था, किसी की रेशो थी, तो उसमें यदि कोई संख्या में अंश में 55 है तो हर में क्या आएगा, तो उसका हर क्या होगा, ये पूछा था बस। 11/14 रेशो बनी किसी का, इतना अनुपात बना, ठीक है। यदि उसके अंश में 55 आएगा तो हर में क्या आएगा, तो हर में सीधा देख लेंगे, फिर 11 से 55 हो रहा मीन्स किसकी गुना हो रही है, 5 की, इधर 5 की गुना हो रही है तो इधर भी किसकी गुना होगी, 5 की, तो 14 को 5 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 मीन्स ऑप्शन नंबर ए 70। आसान सा क्वेश्चन था ये तो आज के स्टूडेंट यही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो आज मैंने आपको सारा जो करवाया है वो प्रोपोर्शंस का पार्ट करवाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हमसे कौन से प्रोपोर्शन पूछे जाते हैं, और उन प्रोपोर्शन को निकालने के क्या क्या मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले क्लास में मिलेंगे एसएससी जीडी की, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।